धन्यवाद पिता परमेश्वर। सभी को जय मसीह जी की। परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, प्रेरितों की काम की 16:25 में लिखा है, पौलुस और सीलास की बंदी गृहों से मुक्ति। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उन्हीं के सुन रहे थे। इतनी में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब डोर खुल गया और सबके बंधन खुल पड़े। ये आमीन, हालेलुया। द्वारों का जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहे, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वो दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये आमीन, हालेलुया। और उन्होंने उसी की और उसकी सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उन्हीं के घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसी ने उन्हें अपने घर में ले जाकर उन्हीं के आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। जब दिन हुआ तब हाकिम ने सिपाही के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दे। तारका ने ये बातें पौलुस से कही। हाकिम ने तुम्हें छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है, इसीलिए अब निकाल कर कुशल से चले जाओ। परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य है दोषी ठहराया, बिना लोगों के सामने मारा और बंदीगृह में डाला। अब क्या हमें चुपके से निकाल रहे हैं? ऐसा नहीं, परंतु वो स्वयं आकर हमें बाहर निकाले। सिपाहियों ने ये बातें हाकिम से कही और वो ये सुनकर रोमी है डर गया और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाए। वो बंदीगृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। ये आमीन, हालेलुया। जितने भी भाई और बहन इस वचन को पढ़े और सुने जाने, प्रभु आप लोगों को ढेर सारा आशीष दे और बहुत आयत से आशीष दे। यीशु मसीह की सामर्थी नाम में आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू।